शिव और सर्प के अबूझ रिश्ते। जब कोई भगवान शंकर की भक्ति करता है या उनका ध्यान करता है तो मन में कई भाव जागृत होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर अपने त्रिशूल के साथ ध्यान में बैठे हैं। उनकी तीसरी आंख यानी भ्रिकुटी बंद है। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है। समुद्र मंथन के समय विष पीने की वजह से उनका शरीर नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर पर कई सांप लिपटे हुए हैं। शिव के माथे पर जहाँ एक ओर चंद्रमा है, वहीं दूसरी ओर एक विशाल विषधर सर्प उनके गले का हार बना हुआ है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सांप, मयूर और मूषक सभी एक साथ और शांति से रहते हैं। साधना के दौरान मन में कई विचार आते हैं। भगवान शंकर के बारे में कई कहानियाँ और कथाएं पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में लिखी हैं। ये कथाएं भक्तों को उनसे जोड़े रखती हैं और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर और सर्प का रिश्ता बहुत गहरा है, तभी तो वे उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। ये बात केवल मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस कलयुग में भी ये हकीकत में दिखाई देती है। वैसे तो भगवान शिव सभी पर अपनी कृपा बरसाने के लिए बहुत दयालु हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन न हो और सर्प के दर्शन हो जाएं, तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए हैं। अब हम आपको राजस्थान के माउंट आबू लेकर चल रहे हैं। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है, जिसे अर्धकाशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार माउंट आबू को अर्धकाशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ न तो भगवान शंकर की, न ही उनकी शिवलिंग की, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। बाकी सभी मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहां भगवान शिव के अंगूठे को पूजा जाता है। यहीं पर पांडव गुफा के पास एक मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। पिछले सोमवार को इस शिव मंदिर में भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुंचे भक्तों को लगा जैसे भोले एक विशाल नाग के रूप में प्रकट हो गए हों। मंदिर भोले के जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा और फूल चढ़ाने का सिलसिला चल रहा था। तभी एक विशाल सर्प न जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इसी दौरान कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार था और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्रम जारी था। इस बीच नाग की अटखेलियां भी चल रही थी। वो कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी चारों तरफ लिपट कर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों के मुताबिक ये हैरानी उस सांप को नहीं थी। वो शायद निडर होकर आनंद का अनुभव कर रहा था। इतने सारे लोगों के बीच एक सांप लगभग 6 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाकर देखते रहे। कुछ लोगों के लिए ये भोले का रूप था जो सर्प के रूप में शिवलिंग से लिपटा था, तो कुछ लोग उस पल को गहराई से महसूस करना चाहते थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी और इलाके में ये खबर फैल गई। अचानक वो सर्प गायब हो गया। वहाँ भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूल और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सांप नहीं था। सांप इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि उसे हम इंसानों से ज़्यादा डर लगता है। आस्था और विश्वास की परिभाषा अध्यात्म की सीमा में हर चीज़ को मानने पर ही निर्भर करती है। स्थानीय लोगों के अनुसार माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीच में हैं, इस तरह की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या शिवरात्रि के मौके पर अक्सर होती रहती हैं। पिछले साल इन्हीं जंगलों के एक शिव मंदिर में एक पंचमुखी 5 मुंह वाला सांप भी दिखा था। ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि शिव या शिवलिंग और सर्प का रिश्ता बहुत गहरा है। ये रिश्ता इंसान की समझ से परे है। क्या मानना है और क्या नहीं, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए ये भोले का रूप हो सकता है, तो कुछ के लिए ये सिर्फ एक अंधविश्वास। लेकिन ये बात सोचने पर मजबूर ज़रूर करती है कि हज़ारों की भीड़ में एक सांप भोले के जयकारों और मंदिर में बजती घंटियों के बीच 6 घंटों तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा।